अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्क फ्रॉम होम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने जो है अपने डॉग टोकन को क्लेम करना है USDT एक स्टेबल कोइन के साथ। तो 3 किस्म की एक्सचेंजेस में मैं आप लोगों के साथ विद इन 6 to 7 मिनट्स जो है ट्रेड करके दिखाऊँगा, बायबिट, OKX और बाइनेंस पे। न्यू कमर्स के लिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बायबिट ओपन कर लेनी है। सबसे पहले आपने अपनी तो ये पेज ओपन हो चुका है फर्स्ट वाला। इसमें आपने जो है नीचे लोअर राइट कॉर्नर में देखें एसेट्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये आपको 3 अकाउंट्स शो हो रहे हैं। एक आपके स्पॉट का है जिसे कि यूनिफाइड ट्रेडिंग भी कहते हैं, और इसके अलावा फंडिंग का है, और थर्ड वाला फ्यूचर के लिए है। तो बेसिकली हमें जो टोकन रिसीव हो रहे हैं वो हो रहे हैं स्पॉट में, यूनिफाइड ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आपको अपने टोकन जो है ट्रेडिंग अकाउंट में, स्पॉट में या फिर यूनिफाइड ट्रेडिंग वाले अकाउंट में नज़र आएंगे। तो आपने उनको चेक कर लेना है। और इसके अलावा साथ ही एसेट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं आप लोगों के पास टोटल एसेट कितने मौजूद हैं, कितने एसेट आपके पास हैं जिनको आप जो है अवेल करते हैं अपनी बाइनेंस में। तो आपने जो है नीचे स्पॉट का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्योंकि इसमें 2-3 बार मैंने कोशिश की है वीडियो बनाने की, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है। तो जैसे ही आप पेयर सेलेक्ट करेंगे तो ये दोबारा से वही वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर जो है आपने कोर USDT के पेयर के नीचे देखें बाय और सेल लिखा हुआ है, सेल के ऊपर क्लिक करना है। सेल के नीचे लिखा हुआ होगा लिमिट, तो आपने उस लिमिट के ऊपर क्लिक करके सेकंड नंबर पे होगा मार्केट का ऑप्शन, मार्केट जो है सिलेक्ट कर लेनी है आपने। तो मार्केट सेलेक्ट करने का पर्पज़ ये है कि मार्केट प्राइस पे जो उस वक्त ट्रेड हो रही है उसके ऊपर आप सेल कर पाएँ। फिर उसके बाद आप प्राइस या कोर अपना लिख सकते हैं उस खाने में कि आपने कितना कोर्स जो है सेल करना है। उसके अलावा ये नीचे से परसेंटेज के हवाले से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितना % सेल करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे भी कंफर्मेशन कर देंगे तो आपका जो है कोर सेल हो जाएगा। आप वापस एसेट में जाएंगे तो आपको जो है आपका कोर जो है वो कटा हुआ और USDT आपको देखने में मिल जाएगा वॉलेट में। तो ये इसको रिफ़्रेश कर लेना है आपने। वापस आके 1-2 बार रिफ़्रेश करेंगे तो आपको ये देखें USDT जो है वो मुझे मिल चुका है और कोर की कटौती हो चुकी है, कोर मेरा सेल हो चुका है और USDT मुझे मिल गया है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाइनेंस पे आते हैं। तो ये बाइनेंस का मेरा अकाउंट है। इसमें आप जो है सबसे पहले नीचे एसेट्स के ऊपर, वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। लोअर राइट कॉर्नर में वॉलेट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका बैलेंस जो है ओवरव्यू वो सारा इसमें नज़र आ रहा है। चूँकि हमारे जो एसेट्स हैं हमें मिल रहे हैं डॉग्स के, वो स्पॉट में मिल रहे हैं, तो आपने ऊपर ओवरव्यू के साथ स्पॉट के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपके पास कितना बैलेंस पड़ा है डॉग्स का और कितना नहीं पड़ा। तो अभी डॉग मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे जो है नोट कॉइन मेरे पास पड़े, तो मैं ये सेल आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपने फिर नीचे ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर देखें कन्वर्ट के साथ स्पॉट लिखा हुआ है, स्पॉट के ऊपर रहने देना है। टॉन और USDT के पेयर के ऊपर आपने क्लिक करके ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सर्च बार में आपने जो है जो भी चीज़ आपने सेल करनी है वो आप लिखेंगे। तो डॉग्स लिखेंगे आप, लेकिन मैं चूँकि अभी नॉट कॉइन सेल करके दिखाऊंगा तो मैं नॉट लिखता हूँ और उसका पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, नॉट USDT का। उसके बाद ये सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये नीचे लिमिट है, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट कर लेंगे और अमाउंट जो है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं 100 नॉट कॉइन सेलेक्ट करता हूँ और नीचे से ऑप्शन से भी आप जो है परसेंटेज से
कर सकते हैं कि कितने परसेंट आपने जो है अपनी एसेट को सेल करना है। तो ये उसने दे दिया है नोटिस कि आप मिनिमम 5 USDT की ट्रेड कर सकते हैं नोट कॉइन में। तो मैं इसको कैंसिल करके दोबारा से जो है अपने सारे नोट कॉइन सेल करके आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं नीचे से 100% कर लिया है और सेल के ऊपर क्लिक कर दिया, सेल नोट, ये सेल हो गए, मेरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। वॉलेट में आ जाना है आपने। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे नोट कॉइन कट गए हैं और ऊपर सर्च रिफ़्रेश करने पे USDT जो है वो मुझे शो हो गए 19 पॉइंट समथिंग जो भी है। तो ये सिंपल सा तरीका था बाइनेंस में किस तरह से आपने ट्रेड करनी है। अब OKX की तरफ चलते हैं। तो ये मेरा OKX का अकाउंट है। यहाँ पे आप जो है लोअर राइट कॉर्नर में देखें तो एसेट्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे आप। तो ये टोटल ऊपर 3 अकाउंट शो हो रहे हैं, फंडिंग, ट्रेडिंग और अर्निंग का। तो इसको आप इग्नोर करें। नीचे आप अपने एसेट में देखेंगे आपके पास एसेट डॉग का पड़ा है तो ठीक है, और अगर उसको फंडिंग में हुआ तो उसको फिर आप ट्रेडिंग वाले में कर लेंगे ट्रांसफ़र। लेकिन वो चूँकि एक्सचेंज पे विड्रॉ ट्रेडिंग में ही दे रहे हैं तो आपको ये ज़रूरत नहीं है ट्रांजैक्शन करने की। उसके बाद ट्रेड के ऊपर क्लिक करके आपने ये पीयर सेलेक्ट कर लेना है सर्च बार में। यहाँ पे जो है मेरे पास ARB पड़ा है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। आपने डॉग्स लिखना है। अच्छा, डॉग के स्पेलिंग आपने पूरे 4 वर्ड्स लिखने हैं, DOGS, ठीक है। कोई और पेयर नहीं सिलेक्ट कर लेना, अदरवाइज़ सेलिंग नहीं होगी। उसके बाद आप सेल के ऊपर क्लिक करके मार्केट सेलेक्ट कर लेंगे और जितना ARB आपने सेल करना है या डॉग सेल करने हैं उतनी अमाउंट दे के ये सेल के ऊपर क्लिक करके ये कन्फर्मेशन आप कर देंगे। तो ये सिंपली जो है ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। एसेट में दोबारा से आके चेक कर सकते हैं, मेरे पास USDT आ गए, वो ARB जो है वो कट गए। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है समझ आ गई होगी तीनों एक्सचेंजेस में किस तरह से जो है आपने ट्रेड करनी है अपने डॉग्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।